समतल आवेशित प्लेट के समीप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और ये जो प्लेट है वो अचालक है, इसे हम अचालक आवेशित चादर भी कहेंगे। जैसे यहाँ पर एक कोई अचालक आवेशित प्लेट है, तो इस प्लेट के समीप स्थित किसी बिंदु पे या P बिंदु पे या P डैश पे हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकालेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि एक गॉसियन पृष्ठ इस प्रकार लेते हैं जो इस चादर के आर पार निकल रहा है। तो हमने यहां पर एक बेलनाकार पृष्ठ लिया है, और बेलनाकार पृष्ठ इसलिए लिया है कि यहां पर जो वैद्युत क्षेत्र है या वैद्युत फ्लक्स है वो चादर के आर पार निकलेगा दोनों तरफ। तो हमने एक गॉसियन पृष्ठ ये लिया जिसका जो वृत्ताकार पृष्ठ का क्षेत्रफल है कितना है, a। तो यहां पर हम ये देखेंगे कि यहां पर जो बेलनाकार जो गॉसियन पृष्ठ है इसके वक्र पृष्ठ से होकर कोई वैद्युत फ्लक्स नहीं गुजरेगा, क्योंकि अगर हम यहां इसके बेलनाकार पृष्ठ पर कहीं बेलनाकार जो एक गॉसियन पृष्ठ है इसके वक्र पृष्ठ पर अगर हम कहीं पर भी एक लघु पृष्ठ अगर लेंगे तो उस पर क्षेत्रीय वेक्टर और वैद्युत क्षेत्र वेक्टर के बीच का कोण 90 डिग्री होगा, अतः वैद्युत फ्लक्स शून्य होगा। तो वैद्युत फ्लक्स सिर्फ इस एरिया से और इस एरिया से होके निकलेगा। अब यहां पे शुरुआत करते हैं बिंदु P पर। जो बिंदु P पर जो लघु पृष्ठ खींचा गया है, ये छोटा सा पृष्ठ हमने खींचा हुआ है, तो इस लघु पृष्ठ से होकर निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स हमें ज्ञात करना है। तो यहां पर वैद्युत क्षेत्र वेक्टर इस तरीके से लगा हुआ है और पृष्ठ का क्षेत्रीय वेक्टर इस तरीके से लगा हुआ है। दोनों एक ही लाइन पे होते हैं, लेकिन चित्र में स्पष्ट दिखाने के लिए हमने इन्हें अलग अलग दिखाया हुआ है। तो इन दोनों के बीच का कोण 0 डिग्री है। तो यहां पर इस लघु पृष्ठ से P के चारों ओर लघु पृष्ठ से होकर गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स है उसे हम कहेंगे d phi E1। d phi E1 इक्वल टू E डॉट dA, और d phi E1 इक्वल टू E dA cos थीटा। अब यहां पे थीटा का मान है 0, इसलिए d phi E1 इक्वल टू E dA cos 0, d phi E1 इक्वल टू E dA। अब ये लघु पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स है। अब इस पूरे संपूर्ण पृष्ठ और इस संपूर्ण पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो इसके बराबर है, a के बराबर। तो इससे होकर गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स है वो होगा phi E1 इक्वल टू इंटीग्रल d phi E1। तो इससे आपका ये समीकरण आ जाएगी phi E1 इक्वल टू E dA। अब जैसे हमने इधर से होकर निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स निकाला, बिल्कुल सेम तरीके से इधर से भी हम वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे और जो समान होगा। तो इसी प्रकार P डैश कहां पे है, यहां पर है, के चारों ओर पृष्ठ A से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, यानी हम इसको हम डायरेक्ट निकाल रहे हैं इस समय। तो जैसे ऊपर निकला phi E1 उसी तरीके से phi E2 निकल जाएगा E dA, सेम होगा। अब संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, अब संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ में जो भी वैद्युत फ्लक्स निकलेगा वो सिर्फ इस हिस्से से और इस हिस्से से निकलेगा। तो phi E इक्वल टू phi E1 प्लस phi E2। तो phi E इक्वल टू इंटीग्रल E dA प्लस इंटीग्रल E dA टू इंटीग्रल E dA। तो phi E इक्वल टू 2E हमने बाहर ले लिया, इंटीग्रल dA। जो एक इंटीग्रल dA है उसका जो मान है वो किसके बराबर होगा, संपूर्ण वृत्ताकार क्षेत्रफल, तो वो a के बराबर है। तो phi E इक्वल टू 2EA, इसे हमने समीकरण नंबर 1 डाल दिया। गॉस की प्रमेय के अनुसार phi E इक्वल टू 1/epsilon 0 q। समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 1 तथा 2 की तुलना करने पर 2EA इक्वल टू 1/epsilon 0 q और E इक्वल टू
1/2 अब यहां पे इसको हमने थोड़ा चेंज किया, E = 1/2 अब यहां पर जो ये समीकरण नंबर 3 है, इसमें Q/A जो है किसके बराबर है? सिग्मा, जो कि आवेश का पृष्ठ घनत्व है। इसलिए E = 1/2 सिग्मा, और फिर इसको इस फॉर्म में लिख लिया हमने E = σ/2 तो यह P तथा P' बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है।